भले ही मिट जाए तन, गीतों की खुशबू ना हो पुरानी, मैं वर नहीं मांगता, आशीष दो माँ वीणा पाणी, आशीष दो माँ वीणा पाणी। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वर्तमान में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण सारे बच्चे घरों में कैद हैं, उनके लिए छोटा सा हमारा ये प्रयास कहीं बच्चों का भविष्य निर्माण में काम आए तो बहुत अच्छी बात होगी। एक छोटी सी कहानी से बात शुरुआत करता हूँ। हुआ क्या, एक बार जंगल में क्या आग लग जाती है। इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी और मुझे भी कुछ करने का जो मिली प्रेरणा शायद इसी कहानी से मुझे भी मिली। एक बार क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग लग जाती है तो सारे पक्षी वो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं और बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतने में एक चिड़िया लगी, पास में जो नदी गुजर रही थी, उस नदी से वो बार बार चोंच भर के ला रही थी और जंगल की उस आग में डाल रही थी, अर्थात आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। चिड़िया बार बार जब पानी लेके आ रहे थे, सारे पक्षियों ने सोचा कि ये पागल है कैसे, क्या ये जो नदी से पानी लेके आ रही है, क्या उससे आग बुझ जाएगी। लेकिन फिर भी चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी। जो पक्षी कह रहे थे उससे कोई उनको लेना देना नहीं था। तब सारे पक्षियों ने सोचा कि क्यों ना हम भी चिड़ियों का साथ दें। तो उन सारे पक्षियों ने भी उस चिड़िया का साथ देना शुरू कर दिया और सारे उसके साथ लग गए। जब सारे लग गए तो उनमें जो गरुड़ पक्षी होता है, भगवान विष्णु की जो सवारी है, वो भी लगा हुआ था। और जब भगवान के पास वो नहीं गया काफी देर तक, तो वो आके देखने लग गए कि अरे तू क्या कर रहा है। तो सारे जितने भी पक्षी वो आग बुझाने में लगे हुए थे, भगवान ने भी सोचा यार जंगल में आग लगी हुई है और क्यों ना इतने पक्षी जो प्रयास कर रहे तो अपनी जो देवी शक्ति के कारण उसको आग को बुझा दिया। लेकिन उनके मन में विचार आया कि यार ये जो पक्षी लग रहे थे, उनके मन में ये विचार कैसे आया होगा आग बुझाने का। तब उन्होंने पक्षियों से जब कहा, तब कहा कि महाराज हमें नहीं पता, चिड़िया जो लगी हुई थी आग बुझाने, उसको देखकर हमें लग गए। तो भगवान ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया, तुझे पता था साहब कि मेरी चोंच में इतना सा पानी आएगा, इतने बड़े जंगल में कभी भी आग बुझ नहीं सकती, फिर भी क्या सोच के लग गए। तब चिड़िया ने जो जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब था, उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चिड़िया ने क्या कहा कि महाराज जब जंगल में आग लगी थी तो मेरा कर्तव्य बनता था आग बुझाने का, इसलिए मैं लग गई। क्यों कि जब कभी इस जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो दोस्तों, आज जो कोरोना वायरस चारों जो फैला हुआ है, आग लगी हुई है, उसमें कहीं न कहीं हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिल जाती है, सहायता मिल जाती है घर बैठे बच्चों को, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो देखिए, अपन उस दिन जो पीछे की क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी, सबसे पुरानी हमारी जो संस्कृत भाषा थी, सारा मैंने बताया था ये हिंदी। सबसे पहले जो संस्कृत आई थी उसके दो रूप थे, एक वैदिक एक लौकिक। उसके बाद कौन सी आई पाली, उसके बाद कौन सी प्राकृत, उसके बाद कौन सी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जन्म हुआ था हमारी हिंदी का एक अध्याय इसमें। और हिंदी में जो पिछले क्लास में मैंने बताई थी, यहाँ से जो संस्कृत से जो शब्द उधार लिए या संस्कृत ने जो हिंदी को शब्द दिए वो क्या कह रहे हैं, तत्सम। उनकी परिभाषा में मैंने बताई कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में लिए जाते हैं वो क्या कह रहा है, तत्सम। अब जो मेरे भाई है या फिर बच्चे हैं, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सर ये तो पता है संस्कृत से लिए है, लेकिन इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि ये तत्सम है। मैं आपको ये इतनी सरल तरीके से बताऊंगा कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे, ये कभी नहीं। जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो बच्चे एक बार तो वीडियो देख रहे हैं, और एक बार तो बता देता हूं, 9 से लेकर 12वीं तक जितने भी बच्चे सामान्य आपकी जिंदगी में काम आएंगे, तो देखना तत्सम शब्द की पहचान क्या करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये तत्सम है। कहीं पर भी आपको अगर अनुस्वार मिल जाए, लगाओ, वह सब तत्सम होगा, उनकी पहचान बताना। अगर विसर्ग मिल जाए या फिर श, प्र और गे से बने शब्द मिल जाए, इसके अलावा आपके अगर और ये कहीं पर भी मिल जाएगा, इसके अलावा री की मात्रा
चाहे वो नीचे लगी हो, ऊपर रहे, नीचे रहे लगा हुआ होता है, जैसे मतलब अपन लिखते हैं ना ट्रम, वैसे नीचे लगा हुआ, तो ये नीचे लगा हुआ मिल जाए। वो शब्द भी क्या होंगे, वो शब्द भी क्या होंगे, तत्सम। फिर मेरी बात समझो कि तत्सम शब्द की पहचान क्या है। ऊपर अनुस्वार लगा हुआ मिल जाए, जैसे अपन लिखते हैं ना चंद्र, विसर्ग से बना हुआ कोई शब्द मिल जाए, च से कोई शब्द मिल जाए, इसके अलावा री की मात्रा, री से बने हुए, चाहे वो नीचे लगी, देखो री ये मैंने नीचे लगाया, जैसे अपन लिखते हैं ना कृपा, तो ऐसे री की मात्रा लगी हुई, तो इस री की मात्रा जो लगती है, इस री की जो मात्रा लगती है नीचे, वो ऊपर वाले रहे, जैसे कई बार लिखते हैं ना अपन ट्रम, ये ऊपर वाला, नीचे वाला रहे, ये कहीं पर भी आपको तो देखिए तत्सम की पहचान बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, और जिंदगी में कभी तत्सम कोई भी कंपटीशन की तैयारी देना, क्या करोगे आप, जिंदगी में कोई तत्सम आ गया तो कभी भूलोगे। एक बार फिर देखना, अगर तत्सम की पहचान क्या है, ऊपर वाला अनुस्वार, विसर्ग, श, त्र, गे, स्ट, स्थ, और जो स्ने, आधा स और ने, स्ने, स्ट, स्थ, और री की मात्रा, चाहे ऐसे री से बने हुए या फिर री की जो नीचे लगती है ना मात्रा, ऐसे जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे कृपा है ऐसे, री की मात्रा ऊपर रहेगी और नीचे रहेगी, आप जो रहे ये मात्रा कहीं पर आपको मिल जाए, तत्सम शब्द। क्या पहचान है उसकी, तत्सम शब्द। अब देखिए ये तत्सम, ये सारे क्या चल रहे हैं हमारे, तत्सम चल रहे हैं। तो जो हाँ, तो तत्सम की पहचान आपको पता चल गया, वो परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप शुरू से तीसरी क्लास से पढ़ते हैं तत्सम तत्व, सिर्फ आप पहचान कर लोगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको जो भी देना। अब बात करता हूँ तद्भव। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, तद्भव का बताया था, तद्भव कलश भव, यानी तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, इससे उत्पन्न संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदल कर काम में लेते हैं, उत्तरीतर करके काम में लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, तद्भव। पहचान क्या करोगे, कैसे करोगे, तो देखो इसकी पहचान क्या है, आपको कहीं पर चंद्र बिंदु वाले मिल गए शब्द, होता है ना जैसे चांद, ठीक है ना, तो ये कहीं पर चंद्र बिंदु, उसमें क्या है अनुस्वार, तत्सम, इसमें है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाले कोई भी शब्द मिल जाए तद्भव। इसके अलावा जो हमारे हिंदी में ताड़न जात या क्षिप्त व्यंजन जो दो है, इनसे बने हुए कोई भी शब्द आपको या बीच में कहीं पर, क्योंकि बने हुए तो हो ही नहीं सकते, उनकी पहचान होती है या तो शब्द के बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, शुरुआत में तो आते ही नहीं है, यानी बीच में आ जाए, कहीं पर भी पूरे शब्द में ये दोनों दिखाई दे, वह शब्द तद्भव शब्द होगा। कौन सा होगा, तद्भव होगा। इसके अलावा अगर ये दिखाई दे, इसके अलावा अगर आपको संयुक्त और है, इनसे मिले हुए या ये कहीं पर दिखाई दे एक साथ, वो भी कौन से होंगे, तद्भव। तो आप तत्सम की पहचान कर लोगे, तद्भव की पहचान कर लोगे, उसके बाद हमारे आते हैं देशज। आइए बात करते हैं देशज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देशज क्या है। देखो देशज वे शब्द है जिनकी उत्पत्ति या स्रोत का हमें पता नहीं चलता है। यहाँ तत्सम का पता चल रहा है हमें कि संस्कृत से निकले हुए, लेकिन देशज शब्द हमारे ही द्वारा कई बार अपन भावों में बहकर ऐसे शब्द निकल जाते हैं, वो फिर प्रयोग में आ जाते हैं समाज के, तो वो देशज शब्द है। तो देशज शब्द हमारे द्वारा आपस में जो मिले है, देशज शब्द किसकी बात करें, देशज शब्द तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जनता, एक स्थान पर रहने वाली जनता ने अपने मनगढ़ंत ऐसे शब्द गढ़ लिए हैं जिनका हमें स्रोत या उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है, वो शब्द क्या कह रहे हैं, देशज। और देशज शब्द का ऐसा सूत्र, ऐसी कहानी बताऊंगा कि आप जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे, देशज शब्द नहीं भूलोगे। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी भाई बहन पढ़े, उनको भी बताना, कई बार कंपटीशन में आता है हिंदी में से कौन सा देशज है, कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है, तो आप जब भी तैयारी करोगे, बैठोगे, याद करने के लिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा, डरते डरते दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन कभी भी आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ कि मेरी कहानी एक बार सुन लो, आप एक बार सुन लो, कभी जिंदगी में कोई भी कंपटीशन उसमें आ जाए कि ये शब्द कौन सा, आप आसानी से उसका अंतर कर पाओगे। देखना मैं कुछ शब्द लिखा, ये शब्द है वो देशज है,
देखना चौहरा, चौहरी, चौहरी, कोड़ी, झंडा, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, नजर मत लगा देना, झंडा, घेवर, इडली, डोसा, इडली, डोसा, डोसा के बाद में चाट, झगड़ा, खिलखिलाना। जैसे पूरे शब्द लिख लूंगा, ऐसी कहानी बताऊंगा, 2 मिनट में आपको सारे याद हो जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इतने लिख रहे तो कैसे याद होगा? आप लिखने के बाद मेरी कहानी सुनना, आपको 2 मिनट में पूरी याद करवाऊंगा। देखो, खिलखिलाना, दीदी, चिमटा, बाप, भोला, गुड्डू, अंगूठा, पगड़ी, पगड़ी, चिंगारना, बड़बड़ाना, और बड़बड़ाने के बाद हिनाना, मिनियाना, मुक्का, लोटपोट, लोटा, गड़बड़, खिड़की, खचाखच, मकई, बाजरा, भिंडी। देखना, आपको लग रहे होंगे कि शब्द इतने लिख दिए, पूरी कहानी लिख दी, ये कैसे याद करेंगे? 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा। जिंदगी में जब तक आप हिंदी का कोई भी कंपटीशन दोगे, जिंदगी भर ये बात आपके काम आएगी। देखना, मैंने क्या लिखा है? छोरा छोरी, कोड़ी, झंडा, घेवर, इडली, डोसा, चाट, झगड़ा, खिलखिलाना, दीदी, चिमटा, बाप। इसकी कहानी सुनो आप, सीधे ज्यादा समझ नहीं होगा। देखो हुआ क्या, एक बार छोरा और छोरी कोड़ी लेके आए, घर से क्या ले आए? कोड़ी लेके आए, और झंडे के नीचे आकर बैठ गए और पार्टी कर रहे हैं। घेवर, इडली और डोसा, घेवर, इडली और डोसा जो कि परात में डालकर चम्मच से खा रहे थे। चम्मच, चम्मच हो गया। छोरा और छोरी घेवर, इडली, डोसा और चाट को परात में डालकर चम्मच से खा रहे थे। इतने में आपस में उनमें कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया और साथ साथ में वो खिलखिला रहे थे और चूं चूं ची ची और कर रहे थे, चूं चूं ची ची कर रहे थे। जैसे चूं चूं ची ची कर रहे थे, दीदी आ गई। दीदी क्या लेके आई? चिमटा लेके आई, और साथ में किसको बुला के लाई? बाप को। किसको? बाप को। बाप बेचारा भोला था, बुद्धू, लेकिन वो अंगूठा डाले हुए, पगड़ी लगाए हुए, चिंघाड़ता, बड़बड़ाता। कौन आया? बाप आया, चिंघाड़ता और बड़बड़ाता। बाप को देखते ही हिनी हिनाने लग गए। छोरा और छोरी क्या करने लगे? हिनाने लग गए, मिनियाने लग गए। बाप ने आते ही मुक्का, क्या लगाया? मुक्का। मुक्का लगा के छोरा क्या हो गया? लोटपोट। लोटपोट होते उसकी क्या हो गई? गड़बड़। मुक्का पेट पे मारते भाषा गड़बड़ होती है। गड़बड़ होते बेचारा लोटा लेके खिड़की से कूदा। खिड़की से कूदकर, और जैसे वो खिड़की से कूदा, खचाखच, यानी खचाखच देखने लगे सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हुई। खचाखच। फिर बाप ने कहा कि जो इडली डोसा खा रहे हैं ना, वो लोग मक्की खाओ, बाजरा खाओ, भिंडी खाओ, बेटे इससे काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है? देशज। ये कहानी आप याद रखोगे तो जिंदगी में कभी देशज शब्द नहीं भूलोगे। फिर बता रहा हूं कि छोटा और छोरी कहां बैठे थे? झंडे के नीचे। क्या खा रहे थे? घेवर, इडली, डोसा और चाट। किस में डालकर? परात में डालकर। किस में डालकर? परात में डालकर। परात
साथ साथ में क्या कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, चूं चूं ची ची कर रहे थे। इतने में कौन आ गई, दीदी। दीदी क्या लेके, चिमटा। ठीक है ना, ये जो शब्द है वो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। चिमटा लेके आए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना चिमटा लेके आए। और साथ में किसको लेके, बाप को। बाप कैसा था, भोला था। भोले के साथ क्या था, बेचारा बुद्धू भी था, लेकिन फिर भी वो पगड़ी लगा के आया और अंगूठा वो डाल के आया। आते उसने क्या मारा, मुक्का। मुक्का मारने छोरे की क्या हो गई, गड़बड़। और छोरा क्या हो गया, लोटपोट हो गया। लोटपोट होते खिड़की में से कूदा, क्या लेके, लोटा लेके। और खचाखच यानी सारे भीड़ उसको देखने लगे। और बाप ने क्या कहा कि मकई, भिंडी और बाजरा ये क्या हो गई, देशज। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे, देशज पढ़ लिए, उसके बाद विदेशी। मैंने कल परसों क्या बताया था, जो अपन पिछली क्लास में थी कि हिंदी की आदत थी मांगने की। विदेशों में ये विदेशी भाषा में जो शब्द हिंदी लेके, अर्थात विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में अपन काम में लेते हैं वो विदेशी शब्द है। अब बहुत सारे भाषा है, जैसे है तुर्की भाषा है, अरबी है, फारसी है, डच है, जापानी है, पुर्तगाली है, चीनी है। तो इन भाषाओं के जो शब्द हिंदी में जो काम में लिए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लो तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा के ये शब्द है जो हिंदी में काम में लेते हैं। तो ऐसे पर याद करेंगे तो जिंदगी भर याद नहीं रहेगा, या फिर 2 या 3 दिन अपने याद रहेगा, रटेंगे अपन फिर भूल जाएंगे। ऐसी कहानी बताता हूँ कि तुर्की भाषा के शब्द एक कहानी में एक बार में आपको याद आ जाएगा और जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और कोई भी कंपटीशन अगर दोगे तो आपकी कहानी याद रहेगी, तो आसानी से आप अंतर कर लोगे। तो देखना तुर्की भाषा है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में देख लेना। तुर्की भाषा के शब्द देखो, उसकी कहानी क्या है। तुर्की भाषा के शब्द पहले कौन कौन से शब्द देखो, मुगल, चोगा, चेचक, खंजर, चाकू, कैंची, बीबी, बेगम, बहादुर, तो, बारूद, लाश, तमाशा। देखिए कहानी क्या है। एक बार तुर्की से एक मुगल आया। कौन आया, मुगल आया। मुगल ने चोगा पहन रखा था, चेहरे पे चेचक के दाग थे, हाथ में खंजर, चाकू और कैंची लेके आया। आते ही उसने आक्रमण कर दिया बीबी और बेगम पे। बीबी और बेगम पे क्या कर दिया, आक्रमण। बहादुर लोग देख रहे थे, वो भी तोप और बारूद लेकर निकले। इतने में तो मुगल ने बीबी की क्या पिछा दी, लाश पिछा दी, और तमाशा, लोग तमाशा देख रहे। हाँ, तो ये सारे मुगल, चोगा, चेचक, खंजर, चाकू, कैंची, बीबी, बेगम, बहादुर, तोप, बारूद, लाश, तमाशा कौन सी भाषा के, तुर्की भाषा के। ऐसे ही मैं अरबी भाषा की, फारसी भाषा के जितने भी चाहे कितने भी शब्द हो, ऐसी कहानी बताऊंगा कि उस कहानी में आप जिंदगी भर सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन इन भाषाओं के शब्द को आसानी से आप अंतर कर लोगे। आज के लिए इतनी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत